कागजी रसगुल्ले के चक्कर में कैसे स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी तबाह और बर्बाद होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे। और आज हम चर्चा करेंगे CWSE 20/095 केस की, 2019 का केस। और आपको बता दें कि 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में किया गया और इस केस में आदेश है कि जून 2019 तक के रिक्ति को 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दिया जाए। गेंडा ने रीट केस में कागजी रसगुल्ले की मांग की, मतलब प्रमाण पत्र की मांग की है। मांग क्या होनी चाहिए? मांग नियुक्ति होनी चाहिए। प्रमाण पत्र तो हमें उसी दिन मिल गया जिस दिन हम इन मेरिट में आए, पर इस गेंडा के रीट केस से कैसे इन मेरिट अभ्यर्थी डूबेंगे ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सरकार शिक्षा विभाग 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है और इस गोली के शिकार होंगे हम स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी। कागजी रसगुल्ला मतलब प्रमाण पत्र चाटने को आतुर अभ्यर्थी गौर से इस वीडियो को देखें। स्टेट 2011 की परीक्षा 68,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जिसमें से 16,000 अभी भी सड़क पर हैं और 16,000 में लगभग 7,000 सिर्फ सोशल साइंस के अभ्यर्थी हैं। अब गेंडा ने क्या चाल चली है ये समझ लीजिए। गेंडा 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण है और ये सोचता है कि जब हाई कोर्ट का निर्देश है कि जून 2019 तक की रिक्ति 2011-12 को दी जाए और हम सोशल साइंस से, तो हमारी तो बहाली हो ही जाएगी। फंसेंगे आप स्टेट इन मेरिट 2019 अभ्यर्थी। सुनिए उस वक्त क्या कहा था 2011-12 के अध्यक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद। जितनी भी रिक्तियां 2019 तक, उन सभी में आप लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, ये आपका कहना है। हाई कोर्ट में इस तरह का कहा गया। ना सर, मेरा वक्तव्य नहीं है कि जो हमको 2019 तक का मिलेगा जी। जीत की सवाल जहाँ तक है, यह माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि जून 2019 तक की संपूर्ण रिक्तियां 2011-12 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए है और आपको कहाँ से नया देना है, फिर आप नया विद्यालय अपग्रेड कर रहे हैं, उसको नया में दीजिएगा। 2019 तक का संपूर्ण रिक्तियां इनकी है, इनसे भर लीजिए और आपको जो बच रहा है, आपको जो बुझा इसको कुछ ऐसे में सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरिओम कुमार। हरि जी, सर ये बताइए कि आज जो सुनवाई हुई, आप कोर्ट में मौजूद थे? हाँ सर, मौजूद थे। सर आज जज महोदय का, अनिल उपाध्याय जी का जजमेंट है जी कि आप 30 जून 2019 तक का जितना भी रिक्ति है उत्क्रमित नव उत्क्रमित विद्यालयों का, वो आप जो अभ्यर्थी 2011-12 का बचे हुए हैं ट्रेंड अभ्यर्थी जी, उनसे आप पहले भर लीजिए जी। उसके बाद ही आप आगे STT की परीक्षा जो ले रहे हैं उनसे भरिए जी। कल जज महोदय जो यहाँ बोर्ड के वकील साहब थे जी, उनको वो कह रहे थे कि हमको इतना रिक्ति मिला, इतना रिक्ति के अगेंस्ट में हम परीक्षा ले रहे हैं। अनाप शनाप जो बोल रहे थे जी, उनके बारे में कहा कि आप एग्जामिनेशन बोर्ड जो बिहार है जी, उनका सिर्फ काम है एग्जाम कंडक्ट करना, परीक्षा लेना, नो कि आपका काम बहाली करना है, नो आपका काम रिक्ति देना है। इस संबंध में आपको कोई भी पावर नहीं है, कोई भी शक्ति संवैधानिक नहीं है। यह संविधान में शक्ति निदेशक को दिया गया है, शिक्षा विभाग को दिया गया है, तो वो उपस्थित होकर के स्वतः उपस्थित होकर के कोर्ट में अपना जवाब दिया। आज गिरवर दयाल जी जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा है जी, वो खुद उपस्थित थे। उसके सहायक के रूप में उप निदेशक जो शिक्षा है उच्च माध्यमिक के, वो दोनों उपस्थित रहे जी, अमित कुमार जी। और गिरवर दयाल बोले कि सर हम इसमें रिक्ति को हम सुधार करके इसमें ऐड कर रहे हैं, हम देख करके आपको 2 तारीख तक हम क्लियर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम मैटर को समाधान कर रहे हैं, इसमें रिक्ति देंगे। लेकिन कोर्ट में कहा है, बहुत जगह हम लोगों ने देखा, बहुत मामलों में, कोर्ट के मामलों में, कि बिहार सरकार कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानती है जी। आदेश देती है, वह करती नहीं है, करती कुछ है, करती कुछ और है। इसलिए हम लोग आशा में है, उम्मीद में है कि करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर कानूनी प्रक्रिया भी है और माध्यम भी जो लड़ने। ऐसे में सर सवाल ये है कि स्टेट 2019 की परीक्षा हुई, क्या वो अभ्यर्थी जो सोच रहे हैं कि मार्च या अप्रैल तक वो स्कूलों में अपने आप को पदस्थापित पाएंगे, क्या वो स्कूलों में जा पाएंगे? सर जब सरकार 2012 से उत्क्रमित कर रही है विद्यार्थियों को, आज तक 8 वर्षों में जब एक शिक्षक उत्क्रमित विद्यालय में सरकार नहीं दे पाई, तो क्या हम 1 महीना में उम्मीद कर सकते हैं इन सरकार? आपने सुना, 8 वर्षों में एक भी शिक्षक उत्क्रमित विद्यालय में नहीं दे पाई सरकार शिक्षा विभाग, तो कैसे आम अभ्यर्थी जो स्टेट इन मेरिट में है वो सोचते हैं कि हमारी बहाली हो जाएगी। आप भोले भाले स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी गेंडा के चाल को समझ नहीं पाए, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि गेंडा 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण है और हाईकोर्ट का जो आदेश है 20/095 में कहा गया है कि जून 2019 तक के रिक्ति 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दिया जाए। गेंडा ये जान रहा है
कि जैसे ही 2011-12 37,000 की बहाली में आएंगे, सबसे पहले उसकी बहाली हो जाएगी। और ये प्राथमिक में भी 1 से 5 में बहाल हो चुका है। ऐसे में फंसेंगे कौन? आप सोशल साइंस, खास करके सोशल साइंस के इनमेरिट अभ्यर्थी बुरी तरह फंसेंगे। और आप ये सोचते हैं कि इनमेरिट की बहाली के लिए लड़ रहा है, ये इनमेरिट की नहीं, अपनी बहाली के लिए लड़ रहा है। और आगे इनमेरिट जो आगे कागजी रसगुल्ला लेकर के नियोजन निकाय की चक्कर काटेंगे और कागजी रसगुल्ला चाटते रह जाएंगे, इनकी बहाली कब तक होगी यह भी सुनिश्चित नहीं है। इसीलिए ये गेंडा प्रमाण पत्र की बात करता है। ये जानता है कि आगे सरकार शिक्षा विभाग जो अपने काउंटर में 2011-12 की तरफदारी कर रही है और आगे 20/095 के जजमेंट का जिक्र कर रही है। अरे बेवकूफो, ये समझो कि प्रमाण पत्र मांगने का इरादा क्या है। सरकार शिक्षा विभाग 20/095 का जिक्र करते हुए कहेगी कि हाई कोर्ट का ही निर्देश है 20/095 में कि इनको भी मौका दिया जाए। ऐसे में हमने इनको 37,000 की बहाली मौका दिया। और ये गेंडे का जो प्रमाण पत्र का केस है, आप ये समझे कि सीधे आपके साथ बड़ा धोखा है। आप ये सोचे कि हाई कोर्ट के जज अगर जरा भी लिबरल हुए और प्रमाण पत्र पर जब राजी हो जाएंगे तो वो सभी को प्रमाण पत्र देने की बात करेंगे। ऐसे में सीट 37,000 पहले तो 2011-12, उसके अलावा जो नॉट इन मेरिट में है वो आप इन मेरिट अभ्यर्थी कहीं नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि कायदे से होना क्या चाहिए था। होना यह चाहिए था कि नोटिफिकेशन में 37,000 सीट के लिए 30,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे में नोटिफिकेशन के हिसाब से कॉम्पिटिटिव बेस परीक्षा मानते हुए एस्टेट के अंक प्रतिशत के आधार पर आगे मेरिट बने। और प्रमाण पत्र की बात जहां तक है, प्रमाण पत्र तो आपको उसी दिन मिल गया जिस दिन आप इन मेरिट में थे। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को क्या कोई कागजी प्रमाण पत्र मिलता है? बिहार एसएससी 2014 अभी जो काउंसलिंग हो रही है, किस अभ्यर्थी को कागजी प्रमाण पत्र मिला? सभी ने ऑनलाइन रिजल्ट देखा और अब उसी ऑनलाइन रिजल्ट के आधार पर सभी की काउंसलिंग हो रही है। आप अभ्यर्थी कागजी रसगुल्ला क्यों चाटना चाहते हैं? एस्टेट अभ्यर्थियों, कोई कागजी रसगुल्ला, कोई कागजी प्रमाण पत्र नहीं। प्रमाण पत्र जिस दिन हम इन मेरिट में हुए ऑनलाइन तरीके से हमें मिल चुका है। आगे नोटिफिकेशन के हिसाब से जो इन मेरिट में हैं उनको आगे नियुक्ति में भेजा जाए। और बात नियुक्ति की होनी चाहिए। आदेश आपके स्क्रीन पर पढ़े लिखे हैं, खुद से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। वैकेंसी अप टू जून 2019 shall be available for the teachers qualified estate in 2012। हमारा ये कहना है कि जब हाई कोर्ट का निर्देश है तो अलग से इनके लिए सीट निर्धारित की जाए और जून 2019 तक की रिक्ति इनको दिया जाए। और आगे जो नए उत्क्रमित विद्यालय 5520 37,000 सीट उसमें कैलकुलेट करके 30,000 हम अभ्यर्थी जो कॉम्पिटिटिव बेस परीक्षा पास करके बैठे हैं, इन मेरिट में हैं, उनकी बहाली होनी चाहिए। और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश आदेश हमारे पास है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा है कि टीईटी के अंक प्रतिशत के आधार पर मेरिट बन सकता है। ऐसे में अब और कुछ नहीं, जो भी इन मेरिट में है उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हो। इस गेंडे के चक्कर से बाहर निकलो, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा। इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थियों तक भी शेयर करें और जितना हो सके लाइक करवाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। एक बड़ा खुलासा आप आम अभ्यर्थियों के सामने हमने रखा है। आशा है आप अभ्यर्थी अब कागजी रसगुल्ला प्रमाण पत्र नहीं चाटना चाहेंगे, सीधे नियुक्ति चाहेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।